इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। पहला चैप्टर में था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। हमने वीडियो पार्ट 1 और 2 में क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला कथन देखते हैं। कहता है इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ये कथन सत्य है। कहता है इस काल में वृषभ सांड को धार्मिक पशु माना जाता है। ये भी कथन सत्य है। 3 नंबर कहता है इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर कहता है सूची 1 के साथ सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए इधर कुछ स्थल दिए हुए हैं और इधर पूछ रहा है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था। गिलिन जो है वो बनास नदी के किनारे बसा हुआ था। इसका हो जाएगा 3। कहता है इनाम गाँव जो था वो गोंड नदी के किनारे बसा हुआ था। इनका हो जाएगा 1। कैथा जो है ये काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था। हो जाएगा 2। नर्मदा तुली जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा था। इनका 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी। ये कथन सत्य है। कहता है इस काल में सरदार का घर पूर्वी टीलों पर बना होता था। यह कथन गलत है। सरदार का घर जो था वो केंद्र में बना हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है। तो मालवा और जोड़वे जो हड़प्पा संस्कृति से अलग माना जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है इस काल की कैथा और एरन की बस्तियां किलाबंद थी। ये कथन सत्य है। कहता है इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी। ये कथन गलत है। पूरब में चावल और पश्चिम में गेहूं का उपजान होता था, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में स्थान दिया हुआ है और सूची 2 में किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो दिया हुआ है। तो उदयमाबाद जो है ये जोड़वे संस्कृति से जुड़ा हुआ था, हो जाएगा 3। एरन जो है ये मालवा से जुड़ा हुआ था, हो जाएगा 2। कालीबंगा जो है ये हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ था, 1। गिलुन जो था वो ताम्रपाषाणिक था, इसका हो जाएगा 4। 3 2 1 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते थे। ये कथन सत्य है। कहता है इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे। ये कथन गलत है। मृतक के साथ खेती के औजार भी दफनाए जाते थे। कहता है प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृदभंड का प्रचलन अधिक था। ये कथन सत्य है। कहता है कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 में कहता है महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दक्षिण तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था। ये कथन सत्य है। दक्षिण भारत की सभी बृहद पाषाणिक समाधियों कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। ये भी कथन सत्य है। कहता है सही कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 कहता है पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। औसत कथन देखना है। पहला कथन है पुरापाषाण युग में समाज खाद्य संग्रह था। ये कथन सत्य है। ताम्रपाषाण काल में लोग जमीन के ऊंचाई वाले भाग पर रहते थे और समाज खाद्य उत्पादक हो गया था। ये कथन सही है। हड़प्पा काल का समाज नगरीय और अश्वरोही था। ये कथन गलत है। हड़प्पा काल नगरीय तो था लेकिन अश्वरोही नहीं था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इधर विद्वान के नाम दिए गए हैं और इधर उनके द्वारा रचित पुस्तक है। कहता है आर्यभट्ट, इसने पंच सिद्धांत टीका का रचना की थी। नहीं, ये कथन गलत है। कहता है ब्राह्मीर ने बृहद संहिता की रचना की थी। ये कथन सही है। कहता है कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम का रचना की थी। ये सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर कहता है युगों पर विचार कीजिए। इधर लेखक है और उनके द्वारा रचित पुस्तक है। कहता है हरिसेन बृहद कथा कोश, ये सही है। कहता है भास्कर, ये लीलावती, ये भी सही है। कहता है पाणिनि न्याय, ये गलत है। न्याय जो है वो गौतम की रचना है। कहता है कौन से सुमेलित हैं, तो 1 और 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए इधर तिथि से संबंधित संकेत दिए हुए हैं और इधर उनका अर्थ है। पहला देखते हैं। कहता है बीसी का हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, यानी हो जाएगा 4। कहता है एडी का हो जाएगा एनो डोमिनी, यानी इसका हो जाएगा 3। कहता है सी का मतलब हो जाएगा कॉमन एरा, यानी इसका हो जाएगा 2। कहता है बीसी का हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, इसका हो जाएगा 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को पढ़ा। ये कथन सत्य है। कहता है ब्राह्मी तथा खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। ये भी कथन सत्य है। कहता है
प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे, यह भी कथन सत्य है। कहता है तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है, यह कथन गलत है। तमिल और पाली में भी रचना की गई है, यानी ये कथन गलत हो जाएगी। कहता है कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मिलन करना है। इधर कुछ घटनाएं दी हैं और इधर कुछ तिथियां दी गई हैं, देखते हैं। कहता है प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का पढ़ना, ये कब पढ़ा गया था, ये 1837 में, यानी एक हो जाएगा 4। कहता है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये 1784 में की गई थी, इसका हो जाएगा 3। कहता है गुप्त शासन का आरंभ, गुप्त शासन का जो आरंभ है ये 320 ईस्वी से माना जाता है, यानी इसका हो जाएगा 2। कहता है अरबों के सिंध विजय, यानी इसका हो जाएगा 712 ईस्वी, इसका हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है, तो ये मंदसौर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वानिकी की स्थिति का वर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर मृक्ष कटिका, जो शूद्रक द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं गलत कथन कौन सा है। कहता है मनु स्मृति में चंडालों के कर्तव्य की सूची मिली है, ये कथन सत्य है। कहता है हुएन संघ के अनुसार बदिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर आना पड़ता था, ये भी कथन सही है। कहता है मनु स्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष हक का अधिकारी था, ये भी कथन सत्य है, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी ये कथन गलत है। कथन क्या है, बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया, ये कथन गलत है। ये जन्म के आधार पर प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ, ये कथन सत्य है। कहता है पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन कराया, ये भी कथन सत्य है। कहता है महाभारत की कथा का केंद्र करु तथा पंचाल नामक राज्य थे, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।